अब कैसे झुग्गी झोपड़ियों पर सियासी घमासान मचा हुआ है, बयानों के जरिए पहले समझिए। इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, ये कह रहे हैं ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नहीं बता रहे किसका मकान, ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों का मकान, ऐसे नहीं कह रहे। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। मैं आपकी जमीन बचाने आया था, नहीं आया था 10 साल पहले। 2015 में इन्होंने बुलडोजर भेज दिए थे, रात को 2 बजे सारे अफसरों को लेकर आया था, नहीं आया था। आपकी जमीन बचा के गया था, नहीं गया था। केजरीवाल जब तक जिंदा है आपको बेदखल नहीं होने देगा। आपकी एक भी गरीब कल्याण योजना बंद नहीं होने वाली है। झांसे में मत आइए और हर झुग्गी की जगह पक्का रहने का मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली है। मैं आज आपको कहने आया हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारों का सबसे बड़ा किसी को फायदा हुआ है तो देश के गरीब और झुग्गी 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 6 लाख गांव में 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली दी। 12 करोड़ शौचालय गरीबों के घर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आपने क्या किया? गरीब की झुग्गी से भी महंगा शौचालय आपने शीश महल में खुद के लिए बनाया भाई। उन्होंने गरीबों के शौचालय नहीं बनाए। तो एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह हैं, अपनी केंद्र की योजनाओं को गिना रहे हैं, 5 किलो राशन का जिक्र कर रहे हैं, पक्के मकान का जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उनके इसी बयान को आधार बनाकर ये बता रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों की जमीन पर बीजेपी की नजर पड़ गई है। वो मकान बनाने के लिए तो कह रहे हैं, पक्के मकान बनाने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन किसके लिए पक्के मकान बनाएंगे ये बीजेपी नहीं बता रही है। बात पकड़ना किसको बोलते हैं विजय जी, ये अरविंद केजरीवाल से अच्छा शायद कोई नहीं बता सकता, न समझा सकता। वो ये समझाने में अपने कोर वोटर को कामयाब रह पाएंगे क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो एक बेटर कम्युनिकेटर हैं, अच्छा कम्युनिकेट करते हैं और नैरेटिव्स को अपने हिसाब से ढालने में एक्सपर्ट हैं। जैसे झुग्गी से मकान की बात, अभी 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने 1600 समथिंग 97 जो है घर बांटे झुग्गी वालों को, 1695 तो वो घर बांटे झुग्गी जहां पर, वहीं पर उन झुग्गी वालों को मकान। अब उसका नैरेटिव केजरीवाल साहब कैसे बनाते हैं कि झुग्गी की जगह पर वहीं जहां झुग्गी वहां मकान बना रहे हैं, लेकिन वो मकान किसका होगा ये नहीं बता रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो अभी बांटे, और उससे पिछली बार जब रेगुलराइज किया गया था कॉलोनी को तो भी बीजेपी में केंद्र सरकार ने उसको किया था। मसला क्या है कि चुनाव में आप नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो एक मुश्किल काम है। अभी अमित शाह साहब को भी हम सुन रहे थे, अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं हैं, कितना काम हो रहा है। वो एक बात और भी मतलब तंज के साथ भी कह रहे हैं कि जितने की झुग्गी है उससे महंगा तो शौचालय है केजरीवाल साहब का। लेकिन क्या आप उस बात को उस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो चुनावों में ज्यादा असर डालता है। फैक्ट्स कितने होते हैं, नहीं होते। जैसे शीश महल का मसला हुआ है, अब शीश महल का जितना बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है वो कितना रंग लाएगा अगर वो होता, क्योंकि वो तो एक उनकी इमेज में इससे बड़ा डेंट हो नहीं सकता कि जो आदमी 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात कर रहा हो और ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हो और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को चला रहा हो, वो शीश महल में रहे, जो भी सो कॉल्ड शीश महल आप कह रहे हैं। तो क्या वो कम्युनिकेट हुआ है लोगों को, वो वोटर तक पहुंच रही है बात? ये एक बड़ा मुद्दा है कि कम्युनिकेशन में किस तरह से होगा। और अरविंद केजरीवाल के सामने आज भी जब चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा उनके बराबरी का नहीं है। हालांकि प्रवेश वर्मा एक मजबूत कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, लेकिन वो उनको वहां पर रोक सकते हैं। चुनाव में क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन एज ए ओवरऑल दिल्ली लीडरशिप में प्रवेश वर्मा भी अरविंद केजरीवाल के बराबरी के मुकाबले में नहीं दिखाई देते हैं। कैंडिडेट के तौर पर मजबूत हो सकते हैं, लेकिन एज ए लीडर, पार्टी लीडर, क्या वो इस तरह का कम्युनिकेशन दे रहे हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी ये बार बार तमाम बातें करने के बाद भी कम्युनिकेट कर पाई है? दिल्ली और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में फर्क है। दिल्ली का वोटर एक डिफरेंट तरीके से सोचता है और यहाँ पर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता है। तो उस तरह से अब कैसे बढ़ेगा, क्या होगा? अभी तो जैसे कपिल मिश्रा साहब को भी उन्होंने टिकट दे दिया अपने सिटिंग एमएलए को हटाकर, तो वो भी एक मुद्दा है कि किस तरह से वहाँ बढ़ेगा।
यदि रिलीजन की बात होगी, कम्युनलाइजेशन की बात होगी, कम्युनल फैक्टर की बात होगी तो। लेकिन बीजेपी के पास बहुत सारे इशू हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए, और उससे बड़ा तो यही है 10 साल की किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के इतने बड़े फैक्टर के बाद भी अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी कितनी है अरविंद केजरीवाल जानते हैं, इसलिए अपने 20 विधायकों के टिकट उन्होंने काटे। सबसे पहले लिस्ट उन्होंने जारी कर दी, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों के टिकट भी काटे हैं। कई बड़े चेहरों के जो सीटें हैं उनको भी बदला गया। और जिस तरीके की बयानबाजी समीर जी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इतना तो कम से कम अभी दिल्ली की सियासत को देखकर कहा जा सकता है कि जितने कंफर्टेबल वो शुरुआत में थे, अभी थोड़ा सा उनका वो कंफर्ट कहीं ना कहीं बिगड़ा है। और फाइट में कम से कम बीजेपी आई है, या फिर कांग्रेस के मजबूत होने से अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा डगमगाए हुए नजर आते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल 10 साल में एक परफेक्ट राजनेता बन गए, एकदम जिसे कहते हैं ना, एक नेता, पका पकाया नेता एकदम वो बन चुके हैं 10 साल के अंदर। वो कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी को देना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रचार का जो तरीका है वह बहुत शानदार है। और इसलिए आप देखिए कि वो तुरंत काउंटर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रैली करते हैं तो तुरंत शाम को पत्रकार वार्ता कर लेते हैं, अमित शाह करते तो शाम को पत्रकार वार्ता कर लेते हैं, और डेली वो नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, नए नए आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कह रही थी कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, अब उन्होंने नया शिगुफा छोड़ दिया है कि रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमें खबर लग गई है, अमित शाह को कहना पड़ा कि इनका शिगुफा है, भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा भी मुख्यमंत्री का तय नहीं है। तो वो लगातार नए नए लेकर आते रहते हैं। लेकिन देखिए, झुग्गी झोपड़ी का कल अमित शाह ने संमेलन किया, और 1993 से लेकर अगर 2020 तक की बात करें, प्राची, तो अभी तक 7 विधानसभा दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। और अगर 1993 में 607 अनधिकृत कॉलोनियां थी, और आज दिल्ली के अंदर 1797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। और 93 से लेकर 2020 तक हर समय झुग्गी झोपड़ियों को अधिकृत करने का, उनको पक्के मकान देने का, उनको मालिकाना हक देने का मुद्दा शीला दीक्षित भी उठाती रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठाती रही है, केंद्र की जो सरकार रही वो वादा भी करती रही। लेकिन बहुत इस मामले को लेकर किसी ने बहुत ज्यादा किया नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली के उदय योजना शुरू की थी पक्का मकान देने के लिए। हालांकि उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ था चुनाव के अंदर। तो आज कल अमित शाह ने जो झुग्गी झोपड़ी को लेकर जो घोषणा की है, मुझे लग रहा है 40 लाख लोग दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। एक बड़ा वोट बैंक है जो 25 से 30 सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करता है झुग्गी झोपड़ियों का। यह अरविंद केजरीवाल की ताकत बना हुआ है। जो फ्री की बिजली है, जो फ्री का पानी है, बाकी बस की यात्रा फ्री हो, दूसरी सुविधाएं दी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसकी काट ढूंढ रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो योजनाएं शुरू की थी वो कोई योजनाएं हम बंद नहीं करेंगे। कल अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र करा कि जो योजना जनता के हित में अगर चल रही है उसे हम चालू करेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर घोषणा पत्र आएगा, तो वो कोई नया और उससे ज्यादा अगर फ्री में अगर देने की घोषणा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि उसके लेकर कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं होगी। क्योंकि दिल्ली का चुनाव बेसिकली एक रेवड़ी कल्चर, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं फ्री कौन कितना ज्यादा दे सकता है, उसके इर्द गिर्द हो गया। क्योंकि कांग्रेस ने भी आप देखो 25 रुपए की घोषणा कर दी है, प्यारी दीदी करके लेकर आए कि 25 रुपए हम देंगे। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि हम 21 रुपए देंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इससे दूर नहीं रहती, उन्हें भी घोषणा करना पड़ेगी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की स्थिति पिछले 2 चुनाव जैसी नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं। और कल ही भारतीय जनता पार्टी के 29 उम्मीदवारों की सूची आ गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को स्पेस दिया है, आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस आए हुए नेताओं को अपने टिकट दिया है, सारे टिकट बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। अभी भी 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। और जिस तरीके से संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा लगातार अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट पर घेर रहे हैं, अलका लांबा मुख्यमंत्री को अपनी सीट पर घेर रही है। तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल फंसे हुए कर रहे हैं। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को शीश महल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप कांग्रेस नेताओं का नाम दे रहे हैं, तो आज ही पोस्टर जारी किया है बाकायदा आम आदमी पार्टी ने। एक बड़ा दिलचस्प पोस्टर वॉर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस वक्त छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कार्टून, तरह तरह की लाइन लगाकर एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। और जब कांग्रेस नेताओं का जिक्र अवधेश जी हो रहा है, तो एक लाइन लिखी है आज पोस्टर पर आम आदमी पार्टी वालों ने, गृहमंत्री अमित शाह का फोटो लगा दिया है और लिखा है, बीजेपी पर हार का संकट गहरा, कांग्रेस बनी बीजेपी का मोहरा। कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो अभी भी आम आदमी पार्टी यही बता रही है कि भाई ये सब बीजेपी करा रही है कांग्रेस से। नहीं, आम आदमी पार्टी की नीति यही है कि जो अभी तक पिछली बार 4% वोट कांग्रेस को था, उससे ज्यादा न बढ़े और प्रचार किया जाए कि कांग्रेस तो चुनाव मैदान में है ही नहीं, तो बीजेपी को जिताने आई है। ये पहले दिन से उनकी रणनीति है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी जो बोल रहे थे, वो शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन का क्षेत्र है। और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके पुजारी प्रकोष्ठ के जो प्रमुख हैं जर्नैल सिंह, उनको उतारा हुआ है। और इसलिए पुजारियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा वहां है। और वो थोड़ी, सत्येंद्र जैन थोड़ी परेशानी में है। वहां पुजारियों को वेतन देने की घोषणा जरूर अवश्य की है, लेकिन वहां पुजारी सब सारे लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, पहले झुग्गी झोपड़ी वाला समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार झुग्गियों के लिए इस बार फोकस्ड अभियान शुरू किया पिछले वर्ष 21 जून से। झुग्गी झोपड़ी अभियान समिति उसने बाजाप्ता बनाया और विस्तारक निकाले पुरुष और महिलाओं के, कि जो झुग्गी में ही 26 सप्ताह रहेंगे, रोज जाएंगे वहां, रोज लोगों से मिलेंगे, पार्टी के कार्यक्रम बताएंगे, उनको पार्टी से जोड़ेंगे, झुग्गियों के लिए हमारे अभियान बनाएंगे। माने 1000 बूथ लगभग झुग्गी झोपड़ियों में है, उसमें 53 महिलाएं और कुल मिलाकर लगभग 200 विस्तारक जो है ये काम कर रहे थे। तो वो सारे नोट्स होके आए हैं।
और बड़े नेताओं की एक टीम रही है जो जानती थी कि आज कौन कहां गया है, फोन से वहां गया है कि नहीं गया है तो उसका तस्वीर भेजो ताकि चेक हो सके कि लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो लगभग झुग्गी तक बीजेपी इस बार पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि 1993 में जो बीजेपी को जीत मिली थी उसमें एक बड़ा मुद्दा झुग्गी झोपड़ी था। मदन लाल खुराना स्वयं झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे, उनकी सभाएं करते थे, झुग्गी झोपड़ी एकता समिति के मार्गदर्शक बने थे और वो काम करते थे। पिछले कुछ समय से जो अरविंद जी की घोषणाएं थी उसके कारण इनका झुग्गी झोपड़ी का वोट पहले कुछ शीला दीक्षित ने काटा। हालांकि 2013 में आम आदमी पार्टी नहीं आती तो वो वोट बीजेपी को मिल सकती थी, जो वातावरण बना हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी आने से उस रूप में वोट नहीं मिला। तो झुग्गी झोपड़ी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 675 झुग्गियां हैं, वो बता रहे थे 40 लाख करीब। मैं यह है कि 20-22 कम से कम जरूर बूथ हैं जहां के झुग्गी झोपड़ी वाले किसी को जिताने हराने की स्थिति में हैं। तो ये 20-22 सीटें ऐसी है जहां से वो हरा जिता सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चंक है, उसकी लड़ाई है। अब कल अमित शाह ने जो बोला है वो क्या था कि जो झुग्गियों के प्रधान होते हैं अपने यहाँ, जैसे एक झुग्गी में 2-2, 3-3 प्रधान भी होते हैं, उन प्रधानों को अपने यहां बुलाया, उन संगठनों के नेताओं को बुलाया, करीब 3000 की संख्या थी, तो उनके साथ संवाद किया। लेकिन उनकी मीटिंग पहले हो चुकी है, उनमें से 50-50 के साथ, 100-100 के साथ, 200-100 के साथ वो पहले मीटिंग हो चुकी है। तो इस बार बीजेपी झुग्गियों के बीच एक व्यवस्थित प्लान उसने शुरू से ही, और वो करीब अब 6 महीना से ज्यादा हो गए उसको शुरुआत हुए, तो वो इस बार एक चुनौती अरविंद केजरीवाल जी को मिला है। और इससे मैं विजय जी की बात से सहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर देना और याद दिलाना कि एक बार आया था, देखो हम ही आए थे ना तुमको 10 साल पहले बचाने, जब यह बुलडोजर चला था। हम लोग 50 जगह गए हैं झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई में, मैं स्वयं भी अनेक जगह शामिल रहा हूं उन लड़ाइयों में, और कैसे हुआ है मैं अनेक विषय बता सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक केंद्र सरकार के पास एक भी प्लान बना के कि हमको झुग्गी झोपड़ियों को यहां बसाना है, इतने घर चाहिए, इतनी जगह चाहिए, अगर दिया हो तो आम आदमी मेरी जानकारी में अभी तक नहीं दिया है। जो शीला दीक्षित के समय में करीब 76 से 78 हजार घर बन के पड़े हुए, वो अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई के कारण लोगों को मिलना फंसा हुआ है। उसमें लोगों से पैसे भी लिए गए थे, लोगों ने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, और ये जो दोनों की टसल है अर्बन मिनिस्ट्री और इसकी, उसमें फंसा हुआ है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बताने में तो कम से कम कामयाब हो रहे हैं कि देखिए आज तो ये तक कह दिया उन्होंने कि आपकी वजह से मैं सीएम हूं, अगर आपको घर बीजेपी दे देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी घर नहीं दे रही है, वादा नहीं कर रही है। अगर बीजेपी आपकी जमीनों को छीनेगी तो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को कैसे टक्कर देने की कोशिश बीजेपी ने की है? दूसरी लिस्ट आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो दूसरी लिस्ट है ये अपने आप में खास है। 29 कैंडिडेट्स हैं, कुल मिलाकर 58 सीटों की लिस्ट आ चुकी है, 12 सीटों की लिस्ट अभी बाकी है। इस लिस्ट में खास ये है कि करावल नगर से अपने सिटिंग एमएलए मोहन बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया गया है। 5 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। 3 कुल मिलाकर एससी जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जो लोग शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भी तरजीह दी गई है। प्रियंका गौतम जो अभी पिछले ही महीने शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्थकों के साथ, उन्हें कौंडली से टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा एक बसोया है, उन्हें नीरज बसोया जो कांग्रेस के नेता रहे, उनको भी टिकट दे दिया गया है कस्तूरबा नगर से। लक्ष्मी नगर से जो सिटिंग एमएलए हैं अभय वर्मा, चूंकि पूर्वांचली फेस है, 800 वोटों से महज तकरीबन वो जीत पाए थे 2020 का चुनाव, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें रिपीट किया है, उन पर भरोसा जताया है। तो 29 सीटों की एक और लिस्ट आ चुकी है और इसमें भी मैन टू मैन मार्किंग करने की कोशिश की गई है। कपिल मिश्रा और मोतीनगर सीट से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है, मदन लाल खुराना के बेटे, उनको टिकट दिया गया है। ये दोनों क्या कह रहे हैं टिकट मिलने के बाद, जल्दी से सुनवा देते हैं। बहुत ज़्यादा आभार सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सांसद जी का। ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। करावल नगर में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हुआ है और आज के शुभ दिन ये निर्णय पार्टी ने किया है और सामने दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल की जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन है, उससे दिल्ली के लोग नाराज हैं और एक निर्णायक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मैं पहले भी करावल नगर से विधायक रहा हूँ और एक तरह से हमारा परिवार ही है। वहाँ के लोगों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया है और दिल्ली सरकार का कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं है जो उस क्षेत्र में हुआ हो। तो वहाँ की जनता एक बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही है। बहुत उत्साह है वहाँ के लोगों में।